तमाम षड्यंत्रों, न्यायिक बाधाओं और राजनीतिक विरोध के बाद चारों तरफ हर हर महादेव बम बोले के जय घोष शुरू हो चुके हैं। सावन का पवित्र माह जो शुरू हो चुका है। सावन के पहले सोमवार पर देश विदेश के मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ था। प्रशासन ने पहले से ही भक्तों की भारी संख्या देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की थी। चलिए आपको दिखाते हैं महादेव के भक्तों की आस्था वाले मनोरम चित्र। जहां पर देश भर में शिव भक्तों के बीच खासा उत्साह नजर आ रहा है, वहीं जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लग रहा है। उत्तराखंड और यूपी से लेकर देश के हर हिस्से में आज सावन सोमवार के पहले दिन भक्तों में पूजा अर्चना का माहौल बना हुआ है। लोग बाबा भोले के जयकारे लगा रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों से मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए 21 जुलाई की रात से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और बाबा महाकाल की सवारी में संलिप्त हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दोपहर 2 बजे तक करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन और जलाभिषेक किया। इस बार मंदिर में प्रवेश के लिए 2-3 नए रास्ते बनाए गए हैं। इधर झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक और दर्शन के लिए 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। पहली सोमवारी पर 1.5 लाख कांवड़िया पहुंचे और दूसरी तरफ भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा केदार के दर्शनों के लिए लोग घंटों लंबी लाइन में लगे हुए नजर आए। यही नहीं, कांवड़ यात्री भी जगह जगह से गंगा जल लेकर बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर बद्री केदार मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की ओर से बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में बाबा को ब्रह्म कमल का फूल भी अर्पित किया गया। जहां लंबी लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त बेलपत्र, धतूरा और दूध से जलाभिषेक करते हुए नजर आए। केदारनाथ पहुंचे भक्तों का कहना है कि वो आसानी से पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुंचे। उन्हें बाबा केदार का जलाभिषेक करके बहुत आनंद मिला। पूरा मंदिर भगवान शिव के बोल बम के नारों से गूंज उठा। सावन महीने को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइन लगवाकर उन्हें दर्शन करवाए। साथ ही मंदिर परिसर में पुलिस जवानों की चप्पे चप्पे पर ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व है कि सोमवार चंद्र ग्रह का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा भी मिलती है। सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सावन की महिमा और शिव भक्तों की आस्था का अटूट रिश्ता है। लेकिन सावन के माह में भगवान शिव की अभिषेक की परंपरा का इतिहास जानते हैं आप? चलिए आज आपको बताते हैं कि परंपरा कब, कैसे और कब शुरू हुई। सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों का जत्था गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़ा है। ये जत्था, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, और इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। इस यात्रा को बेहद पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है। शिव जी का हर भक्त ये चाहता है कि एक न एक बार वो इस यात्रा पर अवश्य जाए। उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्त सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता कहीं अधिक बढ़ी है।
और अब समाज का उच्च और शिक्षित वर्ग भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। इस साल सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त सावन की पूर्णिमा पर यह संपन्न होगा, जबकि सावन कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक चलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास, सबसे पहले कांवड़िया कौन थे, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वो अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का आरंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।